श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दर्शकों, ऋषि पंचमी के दिन सप्त ऋषि कश्यप, अत्रि, भारद्वाज, वशिष्ठ, गौतम, जमदग्नि और विश्वामित्र की पूजा की जाती है। मान्यता है इस व्रत को रखने से परिवार में सुख समृद्धि आती है। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। हर साल ऋषि पंचमी भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाई जाती है, जो ऋषियों को समर्पित विशेष व्रत है। पूरे देश में 8 सितंबर के दिन श्रद्धालु सप्त ऋषियों की आराधना का व्रत ऋषि पंचमी मनाएंगे। ऋषि पंचमी का व्रत महिलाओं के द्वारा विशेष रूप से मनाया जाता है, लेकिन इसे पुरुष भी कर सकते हैं। इस दिन जाने अनजाने किए हुए पापों से मुक्ति पाने के लिए इस व्रत को किया जाता है। 7 ऋषियों जैसे कश्यप, अत्रि, भारद्वाज, वशिष्ठ, गौतम, जमदग्नि और विश्वामित्र की पूजा होती है। ये 7 ऋषि ब्रह्मा विष्णु महेश के अंश माने जाते हैं। ये ही वेदों और धर्मशास्त्रों के रचयिता माने जाते हैं। माना जाता है इस व्रत को करने से सभी प्रकार के पाप कर्मों से मुक्ति मिलती है और जीवन में सुख शांति आती है। जीवन में बहुत से ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हमें पता भी नहीं होता और हमसे हो जाती हैं। उन सभी पाप कर्मों की मुक्ति इस जन्म की नहीं, पिछले जो भी जन्म हैं जहाँ पर आपने कुछ भी कर्म ऐसे कर दिए हैं जिनसे आपको दुख भोगना पड़ रहा है, तो आप 8 सितंबर ऋषि पंचमी का व्रत जरूर करें। ऋषि पंचमी का शुभ मुहूर्त रहेगा पूजा का। इस साल भाद्रपद महा शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि का आरंभ 7 सितंबर को शाम 5:37 पर होगा और 8 सितंबर 2024 को फूल अर्पित किए जाते हैं। पूजा के दौरान ऋषियों की आरती और मंत्रों का पाठ किया जाता है। व्रत कथा सुनी जाती है। इसके बाद श्रद्धालु निर्जला या फलाहार वाला व्रत रखते हैं। दिन भर भगवान के साथ सप्त ऋषियों का ध्यान करते हैं। सप्त ऋषियों की स्वर्ण की प्रतिमा बनाकर ऋषि पंचमी के दिन किसी योग्य ब्राह्मण को दान करने से अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। ऋषि पंचमी का व्रत विशेष रूप से महत्वपूर्ण है और ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को रखने से परिवार में सुख समृद्धि आती है। पूरे देश में बड़ी श्रद्धा के साथ में सप्त ऋषियों की पूजा आराधना की जाती है। अपने जीवन को धर्म में बनाने की कामना रखते हैं। ऋषि पंचमी के दिन पवित्र अवसर सभी भक्तजन अपने मन को पवित्र और सच्चे आस्था से ऋषियों की पूजा करते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं। ऋषि पंचमी के दिन पूजा करने के बाद दान जरूर करें। किसी ब्राह्मण को केला, घी, शक्कर का दान करें और अगर नौकरी में परेशानी आ रही है तो किसी गुरु को 7 अनाज का दान करें। कार्यों में सफलता नहीं मिल पा रही है तो गुरुओं को अनाज का दान जरूर करना चाहिए या किसी मंदिर में ब्राह्मण को दान अवश्य करें। पद प्रतिष्ठा को बनाए रखना चाहते हैं तो ऋषियों को अर्घ्य जरूर देना चाहिए। इस दिन साठी का चावल, मूर्धन और दही खाएं। हल से जुते हुए अन्न और नमक खाने से आपको बचना चाहिए। पूजा के बाद कलश सामग्री को दान करें। ब्राह्मण भोजन के बाद ही स्वयं भोजन ग्रहण करें। जान लेते हैं ऋषि पंचमी व्रत की कथा। श्री गणेशाय नमः। सतयुग में विदर्भ नगरी में शेनजित नामक राजा हुए थे। वह ऋषियों के समान थे। उन्हीं के राज्य में एक कृषक सुमित्र था। उसकी पत्नी जयश्री अत्यंत पतिव्रता थी। एक समय वर्षा ऋतु में जब उनकी पत्नी खेती के कामों में लगी हुई थी तो वह रजस्वला हो गई। उसको रजस्वला होने का पता लग गया था, फिर भी वह घर के कामों में लगी रही। कुछ समय बाद में दोनों स्त्री पुरुष अपनी अपनी आयु भोगकर मृत्यु को प्राप्त हुए। जयश्री तो कुत्तिया बनी। सुमित्र को रजस्वला स्त्री के संपर्क में आने के कारण बैल की योनि मिली, क्योंकि ऋतु दोष के अतिरिक्त इन दोनों का कोई अपराध नहीं था। इसी कारण इन दोनों को अपने पूर्व जन्म का समस्त विवरण याद रहा। वे दोनों कुतिया और बैल के रूप में उसी नगर में अपने बेटे सुचित्र के यहाँ रहने लगे। धर्मात्मा सुचित्र अपने आतिथियों का पूर्ण सत्कार करता था। अपने पिता के श्राद्ध के दिन उसने अपने घर ब्राह्मणों को भोजन के लिए नाना प्रकार के भोजन बनवाए। जब उसकी स्त्री किसी काम के लिए रसोई से बाहर गई हुई थी तो एक सर्प ने रसोई की खीर में के बर्तन में विष वमन कर दिया। कुतिया के रूप में सुचित्र की माँ कुछ दूर से देख रही थी। पुत्र की बहू आने पर उसने पुत्र को ब्रह्म हत्या के पाप से बचाने के लिए बर्तन में मुंह डाल दिया
सुचित्र की पत्नी चंद्रवती से कुतिया का यह कुकृत्य ना दिखा गया और उसने चूल्हे से जलती लकड़ी निकालकर कुतिया को मारा। बेचारी कुतिया मार खाकर इधर उधर भागने लगी। चौके में जो जूठन आदि बची रहती थी वह सब सुचित्र की बहू उस कुतिया को डाल देती थी, लेकिन क्रोध के कारण उसने वह भी बाहर फेंकवा दी। सब खाने का सामान फेंकवाकर बर्तन साफ करके दोबारा खाना बनाकर ब्राह्मणों को खिलाया। रात्रि के समय भूख से व्याकुल होकर वह कुतिया बैल के रूप में रह रहे अपने पूर्व पति के पास आकर बोली, हे स्वामी, आज तो मैं भूख से मरी जा रही हूँ। वैसे तो मेरा पुत्र मुझे रोज खाने को देता था, लेकिन आज मुझे कुछ नहीं मिला। सांप के विष वाली खीर के बर्तन को अनेक ब्रह्म हत्या के भय से छूटकर उसके ना खाने योग्य कर दिया था। इसी कारण उसकी बहू ने मुझे मारा और खाने को कुछ भी नहीं दिया। तब वह बैल बोला, हे भद्रे, तेरे पापों कारण तो मैं भी इस योनि में आ पड़ा हूँ और आज बोझा ढोते ढोते मेरी कमर टूट गई है। आज मैं भी खेत में दिन भर हल जोताता रहा। मेरे पुत्र ने आज मुझे भी भोजन नहीं दिया और मुझे मारा भी बहुत। मुझे इस प्रकार कष्ट देकर उसने इस श्राद्ध को निष्फल कर दिया। अपने माता पिता की इन बातों को सुचित्र सुन रहा था। उसने उसी समय दोनों को भरपेट भोजन कराया और फिर उनके दुख से दुखी होकर वन की ओर चला गया। वन में जाकर ऋषियों से पूछा कि मेरे माता पिता किन कर्मों के कारण इन योनियों में प्राप्त हैं, अब वह किस प्रकार से इनसे छुटकारा मिल सकता है। तब सर्वतमा ऋषि बोले, तुम इनकी मुक्ति के लिए पत्नी सहित ऋषि पंचमी का व्रत धारण करो तथा उसका फल अपने माता पिता को दे दो। भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष की पंचमी को मुख श्रद्ध करके मध्याह्न में नदी के पवित्र जल में स्नान करना और नए रेशमी कपड़े पहनकर अरुंधति सहित सप्त ऋषियों का पूजन करना। इतना सुनकर सुचित्र अपने घर लौट आया और उसने अपनी पत्नी सहित विधि विधान से पूजन व्रत किया। उसके पुण्य से माता पिता दोनों पशु योनि से छूट गए। इसलिए जो महिला श्रद्धापूर्वक ऋषि पंचमी का व्रत करती है वह समस्त सांसारिक सुखों को भोगकर बैकुंठ को जाती है। इस तरह से जो भी स्त्री और पुरुष इस व्रत को करते हैं उनके समस्त इस जन्म के पिछले जन्म के जो भी पाप कर्म हैं सबसे छुटकारा मिल जाता है और एक ऋषियों का आशीर्वाद उन्हें प्राप्त होता है। तो वीडियो को अगर आपको पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय महाकाल।